शराब घोटाले में दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर। जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। भैया गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पतंजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी के समाधि में जाके कोई धरना प्रदर्शन करे, वो भी कौन सा आरोप? दारू का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में क्या 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। अब तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहाँ अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? क्या बात है सर, क्या बात। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मुद्दे ना उठाए जो भाजपा उठा रही है। अब घोटाले की बात ना करे, महिला सम्मान योजना की बात ना करे, उस पर सवाल ना उठाए। तो मुद्दे तो उठाएगी पार्टी। अगर दमखम से चुनाव लड़ेगी तो यही मुद्दे उठाएगी। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया। 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। क्या बात कर रहे हैं? 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। हो गई प्रक्रिया शुरू। ना तो बैंक में 2500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अभी बता था भाई। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे। प्रोसेस शुरू हो गया जब 5100 करोड़ रुपए क्या बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे पिछले साल। बात तो सही है। आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4650 करोड़ 4560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। सही पकड़े हैं। उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। बात तो सही है। मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे। मोदी जी ने कहा था और मोदी जी के शब्द थे। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में क्या 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। अब तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहाँ अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था? रुक, तेरे को बता दे। जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात में जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था। नहीं 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 संदीप जी प्यारी समझ गई। मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को। आप ये कह रही है? नहीं, वो अपात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है? देखिए बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं, अच्छा, उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे क्या 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। ठीक है। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी। बंद करवाओ यार, बंद करो। संजय जी देखिए, अब दिल्ली में आपको पता है आपने कांग्रेस पार्टी को एकदम जीरो कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया पिछले 10-12 साल में आपने। अच्छा, ठीक। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान बंद कर दे, दिल्ली में चुनाव न लड़े? आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव ही न लड़े। सही पकड़े हैं। कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े। हम उनके खिलाफ चुनाव में बोल रहे थे, लड़ रहे थे उनके खिलाफ। कांग्रेस के एक भी तो दिल्ली में तो आप सत्ता में हैं, तो आप ही के खिलाफ तो बोलेंगे। आप सही बोल रहे हैं कि हमारे साथ
तो सत्ता के बारे, अरे भाई तो हमारे सरकार के कामों की आलोचना करिए ना। अच्छा संजय जी, हरियाणा की दिल्ली से तुलना मत करिए। ये कौन सी आपने राजनीति खुद है? ही कहा, और ये बात सच है, हरियाणा में बीजेपी सत्ता में थी, नहीं, मैं दिल्ली में आप हिमाचल की सत्ता बात में कर रहा हूँ। बोल बोल। दूसरा, हरियाणा में आपकी पोजीशन क्या है, कितनी मौजूदगी है, सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी ना। आप हमारे पार्टी के क्या मतलब आप चाह रहे हैं, स्थिति थी वो बरकरार है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन वो मुद्दे ना उठाए जो भाजपा उठा रही है। आप घोटाले की बात ना करें, महिला सम्मान योजना की बात ना करें, उस पर सवाल ना उठाए। फिर मुद्दे तो उठाएगी पार्टी, अगर दमखम से चुनाव लड़ेगी तो ये मैं मुद्दे कह रहा हूँ उठाएगी। व्यक्तिगत आरोप। हमारे साथ है दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टॉपर, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स की डिग्री, अच्छा और उसके बाद दिल्ली की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी जी। अच्छा अभी बता था भाई। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति। अरविंद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप मुख्यमंत्री हो गई। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, क्या चंपई सोरेन बने थे, जब दोबारा बन गए हेमंत सोरेन तो पार्टी बदल ली उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगता किसी को मुख्यमंत्री पद से, तो कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ये तो पार्ट टाइम जॉब मिल गया, आगे फिर जीतेंगे तो अरविंद को ही बनना है। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, क्या बोला आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटना क्या खराब लगेगा? मैं तो आपको दूसरी बात कहूंगी। बोल ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव था कि एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली एक लड़की, इसका उससे क्या लेना देना? कह रहे हैं कि अगर सबको साथ लेकर के चले होते, इंडिया गठबंधन को हरियाणा में भी बना करके चले होते, तो शायद परिणाम कुछ और होते। बात तो सही है। कोई बातचीत ही बंद कर दी इन लोगों ने अचानक। किसने फोन उठाना बंद कर दिया संजय जी? अरे ये अब चलिए उन नामों की चर्चा, मेरे ख्याल से जो बात बीत गई उस पर करना, सेवा करेंगे। मैंने आपसे सर ये बात इसीलिए फोन वाली मैंने आपसे दोबारा पूछी, तो क्या क्योंकि आपने जो कहा वही हम भी सुनते आए कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे, साथ में अगर कोई दल है राज्य में उसको लेकर के चलना चाहिए। अच्छा लेकिन अब जैसे सर वो कह रहे हैं कि मेरी पूरी तरीके से हुड्डा परिवार को आउटसोर्स था ये चुनाव, जो चाह रहे थे वो सीनियर हुड्डा साहब, जूनियर हुड्डा साहब वही तय कर रहे थे, तो ये फोन भी क्या वही नहीं उठ रहे थे? सही पकड़े हैं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बात करना चाहता हूं कि इस समय जब क्या सारी बातें शराब घोटाले पे हो रही है, अगर आपको किसी भाजपा के व्यक्ति ने फोन किया है, ठीक है, तो संजय जी आप निश्चित रूप से आज डिबेट में उसका नंबर लेके आना चाहिए था, उसका नाम लेके आना चाहिए था। बात तो सही है। लाए होंगे हम इस तरह जो मनीष सिसोदिया अपना क्रिमिनल माइंड दिखा रहे हैं, संजय जी लाए होंगे। ये आपराधिक दिमाग की उपज है। क्या बात कर रहे हैं? आज आपको इन सारी बातों को पीछे छोड़िए, वो तो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, जो होगा सो होगा। आप किसने फोन किया, समझा? इसने पार्टी वाले को कहा, ये आज देश को बताने की आवश्यकता है। बात तो सही है। नहीं मनोज तिवारी जी आप झूठा बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को संजय सिंह जी अभी मांग रहा हूं, ले आएंगे नाम। संजय सिंह जी बता दीजिए ना। चिंता की बात एक ये और भी होती है, क्योंकि बार बार समन आता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ऐसा होता है कि वो समन के बाद जाते नहीं हैं। बात तो सही है। कारण क्या है? क्या डर रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? आप विपक्ष का सम्मान करते नहीं है, आप सबको जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे। तभी तो ऐसा होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी बुलाएगी और गिरफ्तार कर लेगी। ईडी के शराब घोटाले के मामले में, जैसे कि मेरे सहयोगी मुकेश ने इस वक्त खबर दी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये सवाल आपसे उठता है मेरा कि आप खुद कहते हैं कि हमें पता है 1 हफ्ते में ये गिरफ्तार हो जाएगा, हमें पता है 4 दिन में ये गिरफ्तार हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगता है अगर उनके दफ्तर में बन रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? आज सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो देख रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए एक आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल है, हर मुश्किल, हर संघर्ष के बावजूद। कोई बात नहीं,
हम तो चूतिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि ठीक नहीं हो रहा है काम, काफी सारे इसके खिलाफ बोला जाता था कि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन सब आरोपों को बार बार अपने ऊपर? मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे। याद है ना, भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, और जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। सही पकड़े हैं। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, क्या बात कर रहे हैं? जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे, और इशरत जहां को बेटी बोले थे, और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, और अभी तो रुको, शराब घोटाले में दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर। जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। भैया गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पद्मजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी के समाधि में जाके कोई धरना प्रदर्शन करे। वो भी कौन सा आरोप? दारू का आरोप। गांधी जी की समाधि पे आके तब लगता है कि जैसे कोई ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा है। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके काम पर वोट देते हैं। अच्छा, तो ये आप और मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का बिल्कुल मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, आप तो फिर भी डिसाइड कर सकती हैं, आपकी पार्टी डिसाइड कर सकती है। सही पकड़े हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि अगर कांग्रेस की 5-7 सीटें आ गई और आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें कम रह गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिर अलायंस हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अलायंस का आपका कांग्रेस के साथ, पहली सरकार भी उन्होंने बनवाई थी। बात तो सही है। रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाशिता करने के लिए ये किया गया है। आप सोचिए, एक तरफ हम राम भक्त हैं, दूसरी तरफ ये रावण भक्त हैं। क्या ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, रावण नहीं था सोने का हिरण, राक्षस मरीच था सोने का हिरण। बोल इनको रावण के डिफेंस में एक एक करके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? आपने बोला मुद्दा नहीं है, क्या आपको लगता है कि इस बारी जो अरविंद केजरीवाल का घर बना, जो ठीक है सीएम हाउस बनाया गया नया नवेला, वो एक मुद्दा बन गया है, शराब घोटाला एक मुद्दा बन गया है, क्या आपको लगता है ये दोनों मुद्दे नहीं है? गुड क्वेश्चन। इस बारी के चुनाव के अंदर, क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी बकायदा एक गाड़ी घुमा रही है शीश महल के मॉडल की। आज के दिन में दिल्ली के मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार, अच्छा, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये है दिल्ली वालों के लिए मुद्दे। बंद करवाओ यार, बंद करो। हमने जेल में डाला था उनको, जेल में डाला था उन देशद्रोहियों को, तो ये बोल रहे थे अच्छे बच्चों को जेल में डाल दिया। संविधान देशद्रोही साबित नहीं हुए हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है कैसे होंगे? देशद्रोही साबित नहीं हुए, कोर्ट करेगा। क्या आपका आरोप है देशद्रोही होने का? सुनिए ना, सुनिए, पूछा जवाब। बिजली कैसे फ्री? सर मैं बता रहा हूँ, अभी फ्री कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना। 200 यूनिट अभी बिजली फ्री कर रहा हूँ सर, मुझे गले को तो फ्री करिए, वो बताइए। अभी मेरे गले को फ्री करिए, जरा बोलने दीजिए। देखिए, सुमित भाई ने एक सवाल पूछा। सुमित भाई ने कहा कि तो कोर्ट कहती है, बिल्कुल सही बात सुमित भाई, याद करिए वो मंजर 2013-14 का, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। तो क्या बात कर रहे हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल एक कागज लेके आते थे, 13 लोग चोर हैं। नंबर 1 चोर लालू प्रसाद यादव, और फिर आलिंगन। लालू प्रसाद यादव के साथ जाके बिहार में आलिंगन कर रहे थे, याद है? ये रोज बिना कोर्ट जाए कौन ये सब जारी कर रहा था, चोर किसको कहना है किसको नहीं कहना है, सब कुछ इन्होंने निर्णय किया। कोर्ट भी यही, लॉयर भी यही, फैसला सुनाने वाले भी यही।
ये तो धोती खोल रहा है। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, हमने तो चार्जशीट दायर की, सैंक्शन दे दो ना, प्रूव हो जाएगा। अच्छा, प्रूव हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं एक चीज, अरविंद जी ने जो गलत किया एक चीज भी गलत करेंगे। चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू। आप गद्दारों की फौज है, गद्दारों की फौज है तुम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम फौज है। ऐसे आप हिंदुस्तान की फौज है, अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हैं? वो क्या गया है? गद्दारों की फौज आप लोगों ने ये क्या हो गया है? उसके ये जवाब क्या हो गया है भैया? क्या हो गया? अगर गद्दार शब्द अनुराग ठाकुर ने कहा तो आपको तो आपत्ति नहीं है ना? नहीं है ना? संजय जी, नहीं है ना? संजय जी, तो नहीं है, बस संजय जी, बैठिए, संजय चिल, जी, बिल्कुल। संजय जी, इतना मुझको परेशान भी क्यों हो रहे हैं? संजय जी, मुझको भी संजय जी, परेशान मत। 4.5 वर्षों तक यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हमारी पास कोई शक्ति नहीं है, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई काम हम नहीं कर पा रहे। और अभी तो रुको। अचानक अब 2 महीना से सब काम हो गया, सब काम हो गया, हमने सारा कुछ कर दिया। कैसे भैया? ये 4.5 वर्षों तक मोदी जी काम करने नहीं दे रहे थे, ये 3 महीने में सब काम हो गया। ये हर एक बिल्डिंग जो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल के बनाई है, वो दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? दिल्ली की, देश की जनता ने अगर दिल्ली के स्कूल देखे हैं तो दिल्ली के सड़कों का हाल भी देखा है। आप जल मंत्री हैं, यहाँ जल संकट भी होता है, जल भराव भी हो जाता है। नुकसान तो कहीं ना कहीं जनता का ही हो रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना होगा। अच्छा, पिछले 2 साल से औसतन जब बरसात होती है तो 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, जितनी पहले पूरे महीने भर में होती थी। क्या बात कर रहे हैं? तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। ये आपने बात की प्राकृतिक आपदा की, लेकिन जब इस तरह की समस्या होती है तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर काम तो आखिरकार जनता के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ काम कम और आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल कि आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, समझ गया। संजय सिंह बाहर हैं, मनीष जी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आप खुद कैंपेन चला रही हैं। ठीक है। तो आप लोग जिन पर आरोप लगाते हैं फिर वो ये भी तस्वीर उठा के कह देते हैं कि देखिए आपके नेता तो अब बाहर हैं। गुड क्वेश्चन। ऐसे केसेस में आप बेल क्यों नहीं देते? अगर आप बेल की बात कर रही हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को तो चुनावों के दौरान बेल मिली थी, चुनाव प्रचार प्रसार करने, तो उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।